एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक मछुआरा और उसकी पत्नी सरला रहते थे। मोहन की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। मुश्किल से घर का गुजारा चल पाता था। एक दिन मोहन रोज की तरह मछली पकड़कर अपने घर आ रहा था। इसी बीच अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान जोर जोर से चलने लगी। बादल गरजने लगे और भयंकर बारिश शुरू हो गई। मोहन अपने बचाव के लिए पास के एक तालाब के पास गया, जहाँ एक पेड़ था। मोहन उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इसी तरह कुछ समय के लिए वो उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा। तभी तालाब से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। कौन है भाई जो इस बारिश में इतने ज़ोर से चिल्ला रहा है? अगर तुम्हें भी इस बारिश से बचना है तो इस पेड़ के नीचे आ जाओ। यह कहने पर दोबारा उस तालाब से आवाज आई। अरे मोहन, मैं तालाब से मछलियों की रानी जादुई मछली बोल रही हूँ। यह सुनकर मोहन अचंभित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मछली कैसे बोल सकती है। कुछ समय में जादुई मछली तालाब से बाहर निकली और उसे कहने लगी, मोहन, तुम्हारी दुर्दशा मुझे पता है, इसलिए तुम घबराओ मत। मैं एक जादुई मछली हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे जादुई मछली, मैं तो एक मछुआरा हूँ, रोज़ मछलियों को मारता हूँ। फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मोहन, सब अपनी अपनी कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। इस तालाब में मेरी बहुत सारी सोने की मछलियाँ हैं, जिनसे सोना निकलता है। तुम्हें उस मछली से कहना होगा, हे जादुई मछली, मुझे सोना दो। ऐसा कहते ही उस मछली से तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। इसलिए तुम रोज दोपहर के समय आकर एक एक करके मछली ले जाना, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छे से कट सके। यह कहकर जादुई मछली वहाँ से चली गई और फिर कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो गई। मोहन खुशी खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी सरला को बताता है। वह भी बहुत खुश हो जाती है। मोहन अगले ही दिन दोपहर को उस तालाब के पास जाकर एक मछली घर ले आता है और उसे कहता है, हे जादुई मछली, मुझे सोना दो। ऐसा कहते ही मछली से एक सोने का सिक्का बाहर आता है। ये देखते ही मोहन और उसकी पत्नी सरला बहुत खुश होते हैं। फिर मोहन वो सोने का सिक्का बाजार में जाकर बेच देता है, जिससे वो ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें खरीद सकता है। उस दिन से मोहन और उसका परिवार सुख से रहने लगा। उनको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती थी। इसी तरह मोहन रोज तालाब जाकर एक मछली ले आता और फिर उसमें से निकला सोने का सिक्का बाजार में बेचकर अपना जीवन चलाता था। तभी एक दिन मोहन सोचता है, मैं रोज़ एक एक करके सोने की मछलियाँ लेके आ रहा हूँ। इससे तो सिर्फ मेरे परिवार का ही गुजारा हो पाता है। फिर भी वही रोज़ाना मछली पकड़ने का काम करना ही पड़ता है और इस छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। इसलिए क्यों न मैं एक साथ ढेर सारी सोने की मछलियाँ लेके आऊँ, जिससे मैं बहुत जल्दी ही धनवान बन जाऊँगा और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर मोहन अपनी पत्नी सरला के साथ दूसरे दिन एक बड़ी सी जाल को लेकर उस तालाब की ओर चला जाता है और अपना जाल तालाब में डालकर खींचता है, जिससे उसके जाल में बहुत सी छोटी छोटी सोने की मछलियाँ फंस जाती हैं और वो तड़प तड़प कर अपनी जान देती है। यह सब देखकर मछलियों की रानी जादुई मछली वहाँ पर आती है और अपने मछली साथियों को देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। मोहन, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? इतने सारे निर्दोष मछलियों को मारकर अच्छा नहीं किया। इसका फल तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह कहकर मछली वहाँ से चली जाती है। उसकी बातों को सुनकर
मोहन सरला से कहता है, अरे तुम इस मछली की बात पे ध्यान मत दो, यह क्या कर लेगी। हमें तो सोने की मछलियाँ मिल चुकी है, तो फिर इससे क्या डरना। यह कहते हुए मोहन सभी मछलियों को पकड़कर अपनी पत्नी के साथ घर चला जाता है। दोनों पति पत्नी सोने की मछलियाँ लाकर बहुत ही खुश हुए और एक दूसरे से कहने लगे, आज इतने सारे सोने की मछलियों से जो सिक्के मिलेंगे उसे शहर में बेच आएंगे, जिससे ढेर सारे रुपए मिलेंगे और हम इस राज्य के धनवान बन जाएंगे। हमारे पास सैकड़ों नौकर चाकर होंगे, हमारा भी एक महल होगा, हम सोने से जड़े हुए अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। यह कहते हुए दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे, मगर जैसे ही मोहन ने मछलियों से कहा, हे जादुई मछली, मुझे सोना दो, ऐसा कहते ही उन मछलियों से छोटे छोटे पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं निकलता है। यह देखकर मोहन और सरला बहुत दुखी होते हैं और तभी वहाँ मछलियों की रानी जादुई मछली प्रकट होती है। मोहन, मैंने कहा था रोज एक ही सोने की मछली ले जाना ताकि तुम्हारा जीवन सुख से बीत सके, मगर तुम्हारे लोग ने आज तुझे ही खा लिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज से तेरे जाल पर एक भी मछली नहीं फंसेगी, तुम भूखे मर जाओगे। यह कहकर जादुई मछली वहाँ से गायब हो गई। मोहन अपने किए पर पछताता हुआ रो पड़ा और सोचा, काश मैं लोभ न करता तो आज मैं और मेरा परिवार सुख से रह पाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अति लोभ करना विनाश का कारण हो सकता है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।